हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गाड़ी किस तरीके से चलाई जाती है, चाहे वह गाड़ी किसी भी तरह की हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाड़ी को चलाने के लिए सबसे मेन चीज़ और सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती है वह क्या होती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आदमी के अंदर करेज होना चाहिए, ढेठ होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा दिमाग बिल्कुल, हमें जब भी हम गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे तो बिल्कुल कूल माइंडेड होकर बैठे। उससे क्या होता है कि बहुत सी बार जब कोई गाड़ी ड्राइव करता है और पहली बार या दूसरी बार गाड़ी को ड्राइव करता है, तो क्या होता है कि गाड़ी को अगर वो उसकी समझ में थोड़ा बहुत आता है, तो अगर वो गाड़ी को लेकर चल दे हल्का सा और गाड़ी झटका लेकर बंद हो जाती है तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों, यह गलती सभी के साथ होती है। यहाँ पर एक ही चीज़ काम आती है जो कि होता है करेज एंड सेल्फ बिलीव। तो हमें कभी भी किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ से घबराना नहीं चाहिए। ये हर शुरुआत में जब भी कोई भी आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो सभी के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है। तो दोस्तों, आज की गाड़ी हमारे पास है जो है कि पिकअप है, और जो फंक्शन इस पिकअप गाड़ी में है वही सेम हर किसी गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग के बिल्कुल सामने एक डैशबोर्ड, इसको ओडोमीटर भी कहा जाता है। और स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे इधर राइट साइड में एक की लगाने के लिए स्विच मिलेगा। इसके अंदर हमें की को लगाना है। और जब भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि गाड़ी एक आध दिन से चली नहीं हो और वह ऐसे ही इसी तरीके से खड़ी हो, तो सबसे पहले हमें उसका इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें की को एक बार स्विच करना है, और इसके बाद हमें देखना है कि ओडोमीटर में लाइट ऑन हुई है या नहीं। तो इसके बाद हमें दोबारा से इस की को स्विच करना है इस तरीके से। ये देखिए, अब इसमें ओडोमीटर में लाइट्स जो है कि ऑन हो चुकी है, और लगभग कम से कम 30 सेकंड तक हमें, अगर हमारी गाड़ी एक आध दिन से खड़ी है तो लगभग 30 सेकंड तक हमें इसी पोजीशन में रखना है। हमें एकदम से गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। और उसके बाद हमें अपनी गाड़ी को करना है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि गाड़ी के जैसे जिस तरह से आप देख पा रहे हो, गाड़ी के जो गियर लीवर है, हमारा गियर लीवर, इसके ऊपर फ्रेम बने हुए हैं और इसमें गियर दिखाई हुए हैं। गियर जैसे कि फर्स्ट गियर इसमें इधर दिखाया हुआ है, दूसरा इधर। तो अगर हमें गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल करने के लिए या तो आप बिल्कुल आगे करके एक बार हल्का सा पीछे कर दीजिए, या बिल्कुल पीछे करके एक बार हल्का सा आगे कर दीजिए। तो ये अब न्यूट्रल फॉर्म में आ चुका है। न्यूट्रल का मतलब गाड़ी का जो गियर लीवर है वो यहाँ पर है, बिल्कुल बीच में। अब न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल पोजीशन कहा जाता है। और अगर हमें फर्स्ट गियर में इसको शिफ्ट करना है तो जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि हमारी गाड़ी का जो ये गियर लीवर है ये यहाँ पर है, और हमें इसको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से ले जाकर इसको आगे करना होगा। तो देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमें इसको परे को करना है और परे से फिर आगे को करना है। अब गाड़ी फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो चुकी है, और अगर हमें इसे सेकंड गियर में शिफ्ट करना है तो सेकंड गियर में शिफ्ट करने के लिए हमें इसको परे को ही थोड़ा हल्का सा फोर्स करके अपनी तरफ खींच लेना है, पीछे की तरफ। अब ये गाड़ी हमारी सेकंड गियर में शिफ्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्कुल कूल माइंडेड होकर बैठिए, और उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गाड़ी की जो की है एक बार स्विच कीजिए। आप देखिए कि ओडोमीटर में लाइट आई है नहीं। और दूसरी बात, आपको गाड़ी का जो है कि न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूट्रल कर दीजिए। और उसके बाद अब आपकी अगर ओडोमीटर में लाइट आ चुकी है, अगर आप इस बार चाबी को स्विच करेंगे तो आपको गाड़ी स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक बार और गाड़ी की जो की है इसको स्विच करूँगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो कार्स होती है उनमें ये जो क्लच का पेडल है इसको प्रेस करना पड़ता है। तो आप हल्का सा क्लच के पेडल को प्रेस कीजिए और इस स्विच को एक बार गाड़ी की इसकी की को स्विच कीजिए। ये देखिए आपको आवाज़ भी आ चुकी है और जो बाकी की यहाँ पर जो
मीन्स की अलर्टनेस की जो लाइट जली हुई थी वह बंद हो चुकी है और अब हमारी गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारे 3 पैडल है। सबसे पहला पैडल हो गया हमारा लेफ़्ट साइड में क्लच, इसको प्रेस करके ही हम गियर को शिफ्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो पैडल है, इसको हम आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो क्लच का पैडल है हम हमेशा ऑलवेज़ लेफ़्ट लेग से ही हम इसको यूज़ करेंगे। कभी भी इसको हम राइट लेग से प्रेस नहीं करेंगे। तो हमें अपने जो लेग्स है इनको इस पोजीशन में रखना है। और जो हमारा राइट वाला लेग से हम ब्रेक के पेडल को भी यूज़ करेंगे और एक्सीलेटर को भी यूज़ करेंगे। एक्सीलेटर का मतलब रेस होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्लच के पेडल को पूरा दबा देना है। और अगर हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इस साइड में इसका पिकअप का हैंड ब्रेक है, बहुत सी गाड़ी में बीच में इधर भी आता है, तो हैंड ब्रेक को आप लूज़ कीजिए। हैंड ब्रेक को लूज़ करने का तरीका, ये जो हल्का सा ऊपर खींचिए और जो इसमें बटन है इसको दबा दीजिए और पूरा नीचे छोड़ दीजिए। अब ये हमारा जो हैंड ब्रेक है ये लूज़ हो चुका है और इसके बाद हमने क्लच दबाया हुआ है। अब हम इस गाड़ी को पहले गियर में शिफ्ट करेंगे। तो पहले गियर में शिफ्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया आगे कर देना है। और अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आपको करना क्या है, हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्का सा छोड़ना है, फिर वहीं रोक लेना है, छोड़ना है, फिर वहीं रोक लेना है। आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी चली है या नहीं। आपको बिल्कुल भी रेस का एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर है तो आपको हल्का सा क्लच छोड़ना है और वहीं पर रोक लेना है। हल्का सा क्लच छोड़ना है, मीन्स कि अगर ये आप क्लच पूरा छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा। और आपको क्या करना है, क्लच को हल्का सा छोड़ना है, वहीं रोक लेना है, छोड़ना है, वहीं रोक लेना है, छोड़ना है, वहीं रोक लेना है। इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी मोशन में आ जाएगी। तो आप देखिए, मैं जैसा कि आपको दिखाता हूँ, आपको एक्सीलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शुरू में। तो आप क्लच दबाइए, क्लच दबाने के बाद आप गियर को शिफ्ट कीजिए और उसके बाद हल्का सा पेडल को छोड़िए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हल्का सा मैं पेडल छोड़ रहा हूँ और फिर रोक दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, फिर रोक दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, फिर रोक दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी। और इस तरीके से आप देखिए ये मूवमेंट करने लगी है, हमारी गाड़ी आगे को बढ़ने लगी है। और इस तरीके से आप गाड़ी को बहुत ही आसान तरीके से चला पाओगे। और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे को बढ़ गई, फिर आप एक्सीलेटर का हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज़ कीजिए, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको गाड़ी को रिवर्स फिर पीछे करना है, रिवर्स का भी यही है, जिस तरीके इसमें फ्रेम में दिखाया हुआ है। रिवर्स का जो रिवर्स करने के लिए हमारा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको वो इधर करना पड़ेगा। इसको इधर दबाइए और रिवर्स में लीजिए। और ये देखिए अब हमारी गाड़ी पीछे हटनी शुरू हो चुकी है, रिवर्स होने लगी है। और गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए आपको जो साइड मिरर लगे होते हैं इनमें ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बगैर गाड़ी को चलाओगे तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये साइड मिरर जो होते हैं ये साइड में देखने के लिए लिए जाते हैं। ये जो साइड मिरर होते हैं ये साइड में देखने के लिए ही लगे होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी साइड से कोई बाइक वाला या कार वाला या कोई छोटा बच्चा आ रहा है और आप बिल्कुल नए हो, आपने बराबर में बिल्कुल नहीं देखा और आपने गियर शिफ्ट किया और लेकर गाड़ी को चल दिए, तो उससे दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे मेन चीज़ ये भी होती है कि आपको इसको माइंड में रखना होगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं। और अगर आपको सेकंड गियर में गाड़ी को शिफ्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आपकी रेस जो ओडोमीटर में दिखाया हुआ है 0 से 5 के बीच या 10 के बीच पहुंच जाए तो आप उसको गाड़ी को सेकंड गियर में शिफ्ट करके एक्सीलेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप डेट नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी आप चलानी नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को अपने अंदर अपने आप में थोड़ा सा विश्वास रखना है और गाड़ी को हल्का जैसे मैंने बताया कि हल्का सा क्लच छोड़कर लेकर चलना है। उस तरीके से आपको ना तो आपके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होगी और ना ही आपके दिमाग में किसी भी तरह का डर पैदा होगा। तो अगर आप गाड़ी को चलाने की प्रैक्टिस करोगे तो 10 से 5 के बीच में ही अपनी स्पीड रखिए। और जब आपके स्टीयरिंग को मतलब स्टीयरिंग मूवमेंट करने की ये जो कि स्टीयरिंग है आपको लगने लगे कि अब मैं सही डायरेक्शन में अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो उस समय आप
अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और गाड़ी को ऑफ करने के लिए आपको ये की है, इसको दोबारा से बैक रिवर्स मींस रिवर्स स्विच करना है इस तरीके से। और ये देखिए हमारी गाड़ी स्विच ऑफ हो चुकी है, मींस की बंद हो चुकी है। और दोस्तों जब आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको गाड़ी को या तो गियर में डाल देना है, इसको गियर को एक बार आगे पूरी तरीके से आगे कर देना है। और उसके बाद आप जो आपका जो हैंड ब्रेक छूटा हुआ था उसको भी आपको ऊपर की ओर खींच देना है और इसको पूरी तरीके से टाइट कर देना है। अब आपकी गाड़ी बिल्कुल पूरी तरीके से मोशनलेस हो चुकी है, पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। अब आपकी गाड़ी ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। इसका मतलब कि आपकी गाड़ी अब पार्किंग मोड में आ चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपनी राय मुझको क्या अपनी वीडियो में किस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो बिल्कुल बिगिनिंग से गाड़ी को सीखना चाहते हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी बिना किसी डर के इस तरह की गाड़ी को चलाना सीख पाए। और मैं आपको एक चीज़ और अब लास्ट में वंस अगेन आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने के बाद हल्का हल्का सा क्लच छोड़ना है। और उसके बाद अपनी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो स्टीयरिंग की प्रैक्टिस होती है। आपको अपनी गाड़ी की डायरेक्शन देखनी है कि आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। जब आप क्लच को हल्का हल्का सा लूज़ करोगे तो आपके अंदर किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होगी और आप गाड़ी को बहुत ही आसान तरीके से किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि गाड़ी या तो पूरी लेफ़्ट साइड की और कटी हुई होती है या फिर राइट साइड की ओर कटी हुई होती है और आप क्या करते हो कि एकदम से आपने क्लच छोड़ दिया और आपकी गाड़ी कहीं किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। उससे भी आपके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, आपको डर लगने लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया मुझसे। तो अगर आप बहुत ही आराम से क्लच को जो पेडल है इसको लूज़ करोगे तो आप अपनी डायरेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी राइट साइड को जा रही है तो आपको अपना स्टीयरिंग जो है कि आपको अपना स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड की ओर हल्का हल्का सा मूव कराना, घुमाना है। और अगर आपकी गाड़ी कंडक्टर साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में जा रही है तो आपको अपनी कार का स्टीयरिंग राइट साइड की ओर घुमाना है। इससे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों once again thank you so much for watching my videos, and this is the last. I hope you enjoyed my videos. Thank you guys, thank you.